हेलो, क्या हाल है टेक एंथुसियास्ट्स। आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ये दोनों बज़वर्ड्स आजकल फाइनेंस, डेटा मैनेजमेंट और डिजिटल एसेट्स में बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले ब्लॉकचेन। सोचो, एक डिजिटल लेजर है जो डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड है। आपके डेटा को एक सर्वर पर स्टोर करने की बजाय ये कई जगहों पर फैला हुआ है। इसे ब्लॉकचेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ब्लॉक्स एक चेन की तरह जुड़े होते हैं। आसान है ना? अब ब्लॉकचेन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन। कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करता। आपका डेटा कई नोड्स पर फैला होता है, बेसिकली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स के कंप्यूटर्स पर। सिक्योरिटी। हर ट्रांजैक्शन क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर होता है, मतलब टैंपरिंग या फ्रॉड के चांसेस लगभग 0 हैं। ट्रांसपेरेंसी। हर ट्रांजैक्शन सभी पार्टिसिपेंट्स देख सकते हैं, जिससे सब क्लियर रहता है। इम्यूटेबिलिटी। ब्लॉकचेन पर डेटा एक बार रिकॉर्ड हो गया तो उसे चेंज या डिलीट करना लगभग इम्पॉसिबल है, इसलिए डेटा इंटेग्रिटी बनी रहती है। तो ब्लॉकचेन कहाँ यूज होता है? फाइनेंशियल सेक्टर में ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ट्रांजैक्शंस को सिंपल और सिक्योर बनाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ब्लॉकचेन पर बेस्ड होते हैं। ये बिना किसी मिडलमैन के एग्रीमेंट्स को ऑटोमेट करते हैं। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। ब्लॉकचेन गुड्स को ट्रैक करने में हेल्प करता है, जिससे सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंट हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। यह एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। बिटकॉइन सबसे फेमस एग्जांपल है, लेकिन और भी कई हैं जैसे इथेरियम, लाइटकॉइन और रिपल। क्रिप्टो करेंसी के कुछ खास फीचर्स ये हैं। डिसेंट्रलाइज्ड। इसे कोई सेंट्रल बैंक या अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करता। इसकी जगह इसे एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क मैनेज करता है या ब्लॉकचेन। एनोनिमिटी। ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज एनोनिमस ट्रांजैक्शंस अलाउ करती हैं। सिर्फ इन्वॉल्व पार्टीज के पास ट्रांजैक्शन डिटेल्स होते हैं, बाकी सबके लिए सिर्फ ट्रांजैक्शन का पब्लिक रिकॉर्ड होता है। लो ट्रांजैक्शन फीस। ट्रेडिशनल बैंक्स के मुकाबले क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस में बहुत कम फीस लगते हैं, इसलिए यह ग्लोबल ट्रेड के लिए अच्छा है। ईज ऑफ ट्रांजैक्शन। क्रिप्टो करेंसीज दुनिया में कहीं से भी यूज की जा सकती हैं, बिना किसी इंटरमीडियरी के डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस अलाउ करती हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के क्या बेनिफिट्स हैं? ग्लोबल एक्सेस। आप इंटरनेट कनेक्शन से कहीं से भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इथेरियम जैसी क्रिप्टो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इनेबल करती हैं जो ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट्स इन्फोर्स करते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्टमेंट मानते हैं और इसकी वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं। अब ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का कनेक्शन समझते हैं। क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजैक्शंस के लिए ब्लॉकचेन पर हेविली रिलाई करती हैं, जैसे बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन के थ्रू कंफर्म होते हैं, जिससे डबल स्पेंडिंग नहीं होता। लेकिन सब कुछ अच्छा ही नहीं है, कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक्सेप्टेंस। कई कंट्रीज अभी भी क्रिप्टो करेंसीज को लीगली रिकॉग्नाइज नहीं करते, जिससे यूज करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स। क्रिप्टो वॉलेट्स और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैक हो सकते हैं, जिससे यूजर्स के फंड्स रिस्क में आ सकते हैं। वॉलेटिलिटी। क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस बहुत वॉलेटिल होते हैं, इसलिए ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है। रेगुलेशन। कई कंट्रीज में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के लीगल चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं। गवर्नमेंट्स को इन टेक्नोलॉजीज को इफेक्टिवली रेगुलेट करने की जरूरत है। अंत में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी ने मॉडर्न फाइनेंशियल और टेक लैंडस्केप में अपनी जगह बना ली है। ब्लॉकचेन ने सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही नहीं, बल्कि डेटा सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी में भी रेवोल्यूशन ला दी है। क्रिप्टो करेंसी ने ट्रेडिशनल बैंक्स को चैलेंज किया है और ग्लोबल ट्रेड के लिए नए रास्ते खोले हैं। फिर भी चैलेंजेस अभी भी हैं और इन टेक्नोलॉजीज का फ्यूचर रोल अभी क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट्स और रेगुलेटरी बॉडीज को इनके सेफ और इफेक्टिव यूज के लिए गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। अगली बार मिलते हैं।